दुनिया में बहुत सारे ऐब होते हैं, बहुत सारी खराबियां होती हैं, लेकिन एक ऐब, एक खराबी, एक गुनाह, एक पाप, एक कमजोरी, जो कुछ उसे कहिए, सब में बड़ी जो है वो डर है। डर से ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं, क्योंकि जितनी खराबियां दुनिया में हैं सब डर की औलाद है। एक दफे कौम में या इंसान में डर आ जाएगा तो फिर और सब खराबियां उसमें आ जाएंगी। वो झूठा होगा, मक्कारी करेगा, हर किस्म की बात करेगा, उसका सिर नीचा होगा, उठ नहीं सकता। अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं कि उनका पहला धर्म और कर्तव्य क्या है, उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की, धोखे से, गलती से, ये बात समझनी है। और आज के दिन हमें आपको सबों को समझनी है और इस बात का पक्का इरादा करना है कि हम ऐसी कमजोरियों को हटाएंगे अपने मुल्क से। आमतौर पर हमारे देश में किसी के जन्मदिन या मरण दिन पर उस व्यक्ति को लोग अच्छे तरीके से याद करते हैं, उसके लिए कुछ अच्छी बातें करते हैं। अगर अच्छी बातें नहीं भी करते हैं तो कम से कम बुरा भी नहीं कहते। मगर भारतीय जनता पार्टी की बात थोड़ी सी अलग है। वो ऐसे अवसरों पर भी सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसा ही कुछ आज उसने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती यानी बाल दिवस पर भी किया। वैसे तो भाजपा नेहरू गांधी फैमिली को हमेशा कोसती रहती है और अब तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी लपेटे में ले लेती है। भाजपा देश में हर बुराई की जिम्मेदार नेहरू जी को ही मानती है, फिर वो चाहे उनके ज़माने की बात हो या 2021 की बात, जबकि केंद्र में भाजपा सरकार या कहिए मोदी सरकार के लगातार 7 वर्ष बीत चुके हैं। अब तो एक तरह से मजाक सा चल निकला है। भाजपा शासित राज्यों में या देश में कहीं भी कुछ भी गलत हुआ, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, बेरोज़गारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, सीमा पर घुसपैठ का मामला हो, नक्सलियों के हमले की बात हो, कोरोना महामारी की बात हो, यहाँ तक कि हत्या और बलात्कार के मामले हों, एक सवाल उछलता है, जिम्मेदार कौन? आवाज़ आती है नेहरू। बात आज के दिन के संदर्भ में हो रही है। आप जानते ही हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं, आज उनकी जयंती है और आज का दिन यानी 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको अपने ही अंदाज में याद किया। यूपी भाजपा ने आज एक ट्वीट करके कहा, कांग्रेस की गलती की सज़ा देश ने भुगती 70 साल, भाजपा सरकार ने हटाई 370, कश्मीर हुआ खुशहाल। आर्टिकल 370, नेहरू की वो भूल जिससे देश की अखंडता को हुआ खतरा। वैसे भाजपा की इस तरह की हरकत से किसी को हैरानी नहीं है, वो ऐसा पहले भी करते आए हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का उनका सपना है, तो अपने सपने को साकार करने के लिए भाजपा बहुत कुछ इस तरह की हरकतें करती रहती है। मगर देश है कि कांग्रेस पार्टी को लगातार बचाए हुए है, जिंदा रखे हुए है। यही नहीं, आज संसद के सेंट्रल हॉल में नेहरू जयंती पर आयोजित होने वाले पारंपरिक समारोह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू और भाजपा के दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं ने जिस तरह से दूरी बनाई, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तरह से कार्यक्रम का बहिष्कार किया, अपने आप में बहुत शर्मनाक है। कार्यक्रम से भाजपा का इस तरह से दूरी बनाना अपने आप नहीं हुआ होगा, ज़रूर कहीं से इसके निर्देश मिले होंगे और उन निर्देशों की अवहेलना करना इन लोगों के बस की बात नहीं। सवाल यही उठता है कि आखिर नेहरू से इतनी नफरत क्यों? दरअसल भाजपा को भलीभांति मालूम है कि कांग्रेस है तो हर समय उस पर खतरे की एक लटकती हुई तलवार है, और यही वजह है कि वो कांग्रेस को मिटाने की हमेशा बात करती है। फिर वो चाहे जयंती हो या पुण्यतिथि, मृत आत्माओं को भी वो अपनी राजनीति के लिए हमेशा जिंदा रखती है और अपने ख़ास अंदाज में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती रहती है। वो कहते हैं ना कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है।